ये सिर्फ अकेला एक कंट्री है। ठीक है, तो रशिया में मैंने आपको बताया था जी इसका प्रेसिडेंट क्या है, कौन है। उसके साथ इसकी जो सबसे जो मशहूर जो लैक है, जो पीपीएससी के हवाले से जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है जी, लैक बाइकाल की, जो इसकी डीपेस्ट लैक है, पूरी दुनिया की जो डीपेस्ट लैक है ना, वो लेक बाइकाल है, वो भी रशिया के अंदर है। फिर इसके अंदर एक साइबेरियन प्लेटो के बारे में आपको बताया था। साइबेरिया दुनिया की सबसे सर्द तरीन जगह है, साइबेरिया। और यहाँ पर याकूत रहते हैं, याकूत ट्राइब यहाँ पर रहता है। और वो जनाब जो आपने सुना बारहसिंगा स्टैग जिसको कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो साइबेरियन प्लेस भी रशिया के अंदर है। और इसके अलावा लैंड के हिसाब से जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रशिया है। ठीक है, रशिया एशिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है, और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। और इसके साथ साथ इसमें जो है ना वो इसके साथ, यानी इसके नॉर्थ साइड में बेटा जो है ना वो आर्कटिक ओशन लगता है, आर्कटिक ओशन। और इसके ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन लगता है। ठीक है, तो दो ओशन जो है ना डायरेक्टली रशिया के साथ अटैच्ड है। इसके नॉर्थ साइड में बेटा जो है ना वो आर्कटिक ओशन है, और इसके ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है। तो दो ओशन मतलब रशिया के साथ लगते हैं। फिर तकरीबन 14 कंट्रीज हैं जिनकी इसके साथ बॉर्डर लगती है। 14 कंट्रीज की बॉर्डर लगती है। कल जो पीएमएस का जो टेस्ट हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा कंट्री है कि जो अपने साथ मतलब जो ना 14 कंट्रीज की बॉर्डर शेयर करता है, उसमें ये रशिया है और चाइना भी है। बहरहाल रशिया उसका राइट आंसर था। तो ये बेटा हमने जो है ना रशिया के हवाले से जो है ना वो चीजें पढ़ी थी। फिर इसका एक वोल्गा रिवर पढ़ा था, कि रशिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो वोल्गा रिवर है। ठीक है, और ये कैस्पियन सी में गिरता है। ये भी जो है ना सवाल आता है पीपीएससी के अंदर, कि जो सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा है, वो वोल्गा रिवर है। और ये कौन से सी में जाके गिरता है, वो कैस्पियन सी है। ठीक है जी, ये और ये जो वोल्गा रिवर है बेटा, ये जो रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है ना, यूरोपियन पार्ट जो है, यूरोपियन साइड है, वहां पर है ये वोल्गा रिवर। ठीक है, यानी आप समझ लें कि जी रशिया के वेस्ट साइड में ये गिरता है जनाब, उसमें जाके कैस्पियन सी में। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो ये बेटा मोटी मोटी चीजें, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो आपको मैंने शेयर कर दी थी लास्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चाइना है। तो हम चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। उसका मैं यहाँ पर जो है ना वो एक मैप भी ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, बेटा ये आज का आपका चाइना है। ठीक है, ये चाइना कंट्री है। इसके बिल्कुल नॉर्थ में मंगोलिया है, ये मंगोलिया। ठीक है, चाइना के बिल्कुल नॉर्थ साइड पे मंगोलिया है। ये सारा जो है ना वो बेटा मंगोलिया कहलाता है। और इसमें इसका जो कैपिटल है वो है जी बेजिंग, वो यहाँ पर है। बेजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है। और इसके बिल्कुल ईस्ट साइड में बेटा जो कंट्री है वो जापान भी है। इधर बेटा ये नॉर्थ कोरिया है। और यहाँ पर जो है ना इसके जो है वो साउथ कोरिया है। तो इसके ईस्ट में ना 3 कंट्रीज लगते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसके यहाँ पर जो है ना बेटा ये है जी भूटान। इसके वेस्ट में एक भूटान है। इधर जनाब ये नेपाल है। फिर इसके साथ जो है ना ये नीचे जो है ना ये सारा बड़ा करके इंडिया है।
इधर जनाब इसकी बाउंड्री जो है ना वो पाकिस्तान के साथ लग रही है। फिर इसके साथ जो है ना इसका कुछ पार्ट जो है ना वो अफगानिस्तान, फिर जो है ना बेटा वो ताजिकिस्तान है। फिर इसके साथ ही जो है ना वो ताजिकिस्तान के साथ जो है वो किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। फिर इसके साथ जो है ना ये वाला जो पार्ट है वो काजाकिस्तान है। ठीक है। और कुछ यानी कि जो रशिया का जो पार्ट है वो भी इसके साथ जो है ना वो लगता है। तो तकरीबन जो है ना ये सारे जो कंट्रीज मिलाकर इसका जो है ना वो 14 कंट्री के साथ इसका रिलेशन बनता है। इसका अभी तकरीबन 14 कंट्री के साथ रिलेशन, बॉर्डर्स 14 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है चाइना। तो कैपिटल हमने याद रखने वाली जो चीजें बेटा वो ये है, इसका जो कैपिटल है वो चाइना का कैपिटल बेटा ये बेजिंग इसका कैपिटल है। इसको याद रखना है आपने। ये इसकी नॉर्थ में कौन सा कंट्री, पीपीएससी में सवाल पूछे जी, मंगोलिया है। इसके ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया। अच्छा जी, इसमें यहां पर जो है ना एक बेटा एक यहाँ पर जो है ना एक सी आता है जिसको हम कहते हैं जी ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी वो यहाँ पर है। और एक इधर एक सी आता है जिसको कहते हैं जी साउथ चाइना सी। ठीक है। फिर जापान और उसके दरमियान में, चाइना के दरमियान बेटा एक सी आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जापान सी कहते हैं उसको। यहाँ पर है जापान सी है। ठीक है। तो कैपिटल इसका बेजिंग हो गया। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट में जापान कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। फिर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी है, ये लग जाती है। फिर इसके ना बेटा ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिमूव कर दूं, इसके यहाँ पर जो छोटा सा कंट्री है जिसको ताइवान कहते हैं। यूएनओ के मुताबिक जो है ना ये अभी ऑफिशियल कंट्री नहीं बना, वैसे ये ताइवान चाइना का ही पार्ट है। और इसके बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ये हांगकांग है। हांगकांग इसकी जो है ना बॉर्डर चाइना के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। हांगकांग, ताइवान और हांगकांग, ये ताइवान जो है ना बेसिकली इसके साउथ में, साउथ ईस्ट से पड़ जाता है। और ये हांगकांग बिल्कुल इसके साथ ही है, साउथ ईस्ट के अंदर ही। तो बेटा ये इसके चारों तरफ में कंट्रीज आ जाते हैं। अच्छा जी, अब इससे रेलेवेंट जो ना कुछ ये है कि दुनिया की सबसे जो पुरानी जो जुबान है वो क्या है जी, चीनी जुबान। इस कंट्री के अंदर जो है ना चीनी जुबान बोली जाती है। और दुनिया की सबसे जो पुरानी जो लैंग्वेज है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है बेटा, चाइनीज है। ये सवाल एक। फिर उसके बाद जी इसमें आपने रखना है जहन में कि जो पेपर करेंसी जो है ना बेसिकली, पेपर करेंसी वो चाइना ने बनाई थी सबसे पहले, पेपर करेंसी। ठीक है। और पॉपुलेशन के लिहाज से जो चाइना है वो बेटा जो है वो दुनिया का अब जो है ना जो करंट रिपोर्ट के मुताबिक आई थिंक जो है ना ये चाइना फिर दोबारा जो है ना पहले नंबर पे आ गई, फर्स्ट इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पे है। और इसमें इसका जो सबसे बड़ा जो रिवर है वो है जी यांगजी। यांगजी रिवर है जो, यानी इसका सबसे बड़ा दरिया है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है बेटा वो है तकरीबन 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर ये दरिया इसकी लंबाई है। और एशिया का भी सबसे बड़ा दरिया है। एशिया का भी सबसे बड़ा दरिया है और चाइना का भी सबसे बड़ा दरिया है। और ये रिपीटेडली पेपर के अंदर पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, या विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना। तो दोनों का जनाब बेटा यांगजी है।
और किसी पेपर के अंदर ये भी पूछा है कि जी इसकी जो मतलब जो है वो लेंथ कितनी है, वो 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है बेटा। ठीक है। एक सेकंड बेटा, इसके अंदर जो है ना वो दरिया है जी, येलो रिवर। येलो रिवर जो है वो इसका दूसरा दरिया है, और इसकी लेंथ कितनी है, 5464 किलोमीटर, 5464 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन वो पूछता है जी, थ्री जॉर्जिस, ये कल पीएमएस का जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक सवाल पूछा था जी उसने, कि बताया जी कि जो चाइना का जो सबसे बड़ा जो डैम है, यानी बस उसने ये पूछा था कि थ्री जॉर्ज डैम ये कहाँ पर है। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है बेटा, वो भी चाइना के अंदर है, थ्री जॉर्ज डैम। ठीक है। फिर इसमें चाइना के लिहाज से जो है ना इसका, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो करेंसी है बेटा, एक इसका जो है ना ये सवाल याद रखे कि इसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सवाल पूछता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसकी लेंथ कितनी है, तो 21,196 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। कितनी लेंथ बनती है, 21,196 बेटा इसकी टोटल लेंथ बनती है। ये सवाल भी उसने पीपीएससी के अंदर पूछा है। ठीक है। और इसकी फिर बेटा करेंसी के हवाले से वो क्वेश्चन पूछता है कि करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी बेटा है जी युआन, युआन इसकी करेंसी है। ठीक है। आप सबको नजर आ रहा है जी। जी सर, आ रहा है नजर। अच्छा जी। ठीक है। युआन इसकी बेटा करेंसी है। सर जी, हाँ जी। सर जी, ये जो लास्ट पे आपने लिखा है ना थ्री जॉर्जिया, इसके बारे में आपने क्या बताया, रिपीट कीजिएगा। बेटा ये थ्री जॉर्जिस जो है ना डैम है, कल पीएमएस का जो टेस्ट हुआ था ना, पता है ना आप सबको, जी पीएमएस सर। का। हाँ, तो उसमें सवाल पूछा था जी, थ्री जॉर्जिस डैम कहाँ पर है, चाइना में। और अच्छा ये अच्छा, दुनिया का चाइना सबसे में, बड़ा ठीक है डैम है। सर। हाँ जी, चाइना के अंदर। जी येलो ठीक है रिवर सर। 5464 किलोमीटर, येलो जो रिवर है ना, वो यहाँ पर हाँ पड़ता है जी। तकरीबन इसकी ईस्ट साइड पर। ये येलो रिवर है। ठीक है। और ये जो है ना वो समझ लें कि जी ये साउथ चाइना सी में जाके गिरता है, येलो रिवर यहाँ पर है। और एक यहाँ पर जो है ना ये डेजर्ट है, जहाँ पर आता है वो, कुछ इसका यानी कि जो पार्ट है, समझ लें आप कि गोबी डेजर्ट, इसका जो सबसे बड़ा जो जो डेजर्ट है वो गोबी डेजर्ट है। वो ये साइड है इसकी ना, इस साइड पर भी है और मंगोलिया के अंदर भी है वो, सबसे बड़ा मतलब जो डेजर्ट है। ठीक है। सहरा, वैसे तो एशिया का सबसे बड़ा जो है ना वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, अरेबियन वो डेजर्ट है, लेकिन ये जो है ना हमारा जो चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो गोबी डेजर्ट है। चाइना के अंदर भी और मंगोलिया भी है, और ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है। ठीक है। एशिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है, गोबी डेजर्ट है। ठीक है। और सबसे बड़ा वो सऊदीया का है, और वो हॉटेस्ट भी है, और वो सैंडी डेजर्ट है, रेतला मतलब जो है ना वो डेजर्ट है। अच्छा जी। कैपिटल भी मैंने आपको बता दिया, करेंसी भी आपको बता दी है जी। ठीक है। और इसके अंदर एक टेक्ला मकान डेजर्ट है, इस साइड पर ना बेटा टेक्ला मकान डेजर्ट है।
ये है टैक्ला मकान डेजर्ट, ठीक है। एक डेजर्ट मतलब जो ना, ये मैंने आपको गोबी डेजर्ट बताया, और दूसरा जो डेजर्ट है बेटा आपका टैक्ला मकान डेजर्ट है, वो यहाँ पर इसके साउथ में है, नेपाल भूटान के साथ ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ वो 2-3 क्वेश्चन और वो पूछता है। एक, यानी इसमें ना 2 वॉर हुई है चाइना के अंदर, ओपीएम के नाम से 2 वॉर लगी हैं। एक बेटा फर्स्ट ओपीएम वॉर, पहली ओपीएम वॉर जो हुई थी वो बेटा हुई थी 1839 से लेकर 1842 तक, यानी 1839 से लेकर 1842 तक, मतलब ये ओपीएम वार हुई थी पहली, ठीक है। और जो सेकंड जो मतलब जो ओपीएम वार हुई थी, सेकंड ओपीएम वॉर, ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी जी 1860 में, ठीक है, 1860 के अंदर ये हुई थी। और दोनों जंगों के अंदर जो है ना चाइना हार गया था। अब इसकी वजह ये बनी थी कि बर्तानिया के लोग, चूंकि आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी रिहाइश पजीर थे, और चाइना में उस वक्त जो है ना वो क्या होता था जी, ये आ, चाय की जो पत्ती है ना, ये बहुत काश्त होती थी वहां पे। तो बर्तानिया के लोग जनाब चाय खरीदने के लिए ना, चाय वो खरीदते थे चाइना से, और चांदी के सिक्के उनको उधार करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जो ये ब्रिटिश लोग थे, इनसे वो पत्ती खरीद कर बदले में इनको अफ्यून प्रोवाइड करते थे, इनके लोगों को, चाइना के लोगों को। तो जब चाइना की हुकूमत को इसका पता लगा, तो वो उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, चाइना के सदर ने, अफ्यूम के ऊपर और जो बरतानिया के लोगों के साथ तिजारत पर। जिसकी वजह से बरतानिया ने क्या किया जी, इनके ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया 1839 में। और ये जंग तकरीबन 3 साल तक चली, 4 साल तक, 1839, 40, फिर 41, 42 तक, ठीक है। तो बरतानिया के लोग इस जंग को जीत गए थे। तो बरतानिया ने हांगकांग के इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये जो हांगकांग का इलाका है, इसके ऊपर जनाब ये कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये इंडिया है ना, ये सारा इंडिया है। तो इन्होंने क्या किया जी, हांगकांग के इलाके पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर ये हांगकांग है, ये भूटान से साथ, ये भूटान इस तरफ है, ये बेटा आपका हांगकांग है। यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया था बरतानिया ने, और जंग शुरू कर ली। बरतानिया ने हांगकांग के इलाके पर कब्जा कर लिया, तो जंग के अखराजात भी फिर चाइना ने बाद में अदा किए थे। तो ब्रिटिश ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर सेकंड इसके अंदर जो वॉर हुई थी, ओपियम अफ्यूम जो वार हुई थी, वो 1860 के अंदर हुई थी। ये ब्रिटिश लोग इनको अफ्यूम प्रोवाइड करते थे चाइना के लोगों को। तो 2 वॉर लगी है। पीपीएससी में सवाल इसलिए पूछना है जी कि फर्स्ट ओपियम वॉर कब हुई थी, 1839 से लेकर 1842 तक, और सेकेंड ओपियम जो वार है बेटा, वो 1860 तक मतलब चली है। ठीक है। तो सेकेंड ओपियम वार जो हुई थी, इसमें फिर बरतानिया ने ना अपनी हुकूमत ही बना ली थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर, बच्चों को साथ साथ थोड़ा एंगेज करेंगे, पूछेंगे समझ आ रही है, बच्चे को फीडबैक देते हैं। पूछा मेरे सर, वो कह रहे हैं आ रही है। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। जी जी सर, साथ साथ इनको ना थोड़ा एंगेज किया करें, जी, तवज्जो इनकी इधर है, इनको कुछ समझ भी आए। ठीक है ठीक है। जी बेटा फरवा, आपको समझ आ रही है? सर, ये फरवा जो है ना, ये दूसरा तो लेक्चर रिकॉर्ड करती है। ओके ओके, तो ठीक है। शाइस्ता मेरे सामने, शाइस्ता। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन आपकी वीडियो नहीं क्लियर हो रही। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग्स नहीं आते हमें, तो वो काइंडली उसको जूम इन कर दें ताकि हम क्लियरली देख सकें उसको। एक आपने वर्ड यहाँ पे हमें बताया था डैम का, तो वो नहीं, उसकी स्पेलिंग्स मुझे आती थी कि क्या लिखूं। जॉर्जिस, जॉर्ज नहीं लिखते, जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज डैम बेटा, जी ये सर, देखिए, ठीक है। ये ठीक है। ओपियम वॉर है। ओपियम, अफीम जिसको कहते हैं, फ्यूम कहते हैं, अफीम फ्यूम, ठीक है। ओ पी आई जी यू सर, एम ठीक है। फर्स्ट वॉर लगी थी 39, ये 39 है, ठीक है। 1839 से लेकर 1842 तक ही चली है। सेकंड ओपियम वॉर जो थी वो 1860 में हुई थी। और ये दोनों जंगें बरतानिया ने लड़ी थी चाइना के साथ। और चाइना ने यहाँ पर हांगकांग, ये इलाका है इसमें साउथ में हांगकांग, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था।
और ताइवान के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ पर चाइना बरतानिया ने अपनी हुकूमत बना ली थी। उस हुकूमत का नाम मैं आपको बता देता हूँ जी, उसका गवर्नमेंट का नाम था पपिट। ठीक है, तो कई सालों तक मतलब यहाँ पर उसका कब्जा बना रहा था। और ये फिर 1934 के अंदर एक लॉन्ग मार्च हुआ था, 1934 में। सर इनको कहें कि साथ साथ नोट करते जाएं। शाइस्ता बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, ऐसे ही बच्चे बाकी भी किया करें और साथ साथ सर के लेक्चर नोट करते जाएं। सर को थोड़ा कह दिया करें कि स्लो पढ़ा लें, लेकिन साथ साथ नोट करते जाएं। 1934 से लेकर 1949 तक बेटा ये लॉन्ग मार्च हुआ। ठीक है, ये लॉन्ग मार्च 1934 से लेकर 49 तक बेटा ये लॉन्ग मार्च हुआ था। इस लॉन्ग मार्च का नाम था जी मो जेडोंग, MOE मो और ZHEDONG, मो जेडोंग। ठीक है, ये पर्सन थे, इन्होंने मतलब इसको लीड किया था, इस लॉन्ग मार्च को। पूरी दुनिया का सबसे लंबा ये लॉन्ग मार्च था ब्रिटिश के खिलाफ। सर जी स्पेलिंग रिपीट कर दीजिएगा इसके। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं, ये वाला? सर जी जस्ट स्पेलिंग जो इसका नेम है ना, अच्छा अच्छा, पता नहीं जी सर, बस स्पेलिंग। MOE जी सर। ZHEDONG, जी मो जी सर। जेडोंग। ठीक है, ये लॉन्ग जी मार्च सर। था। हाँ जी, इससे पूरे चाइना के अंदर बेटा क्या आ गया था, इनकलाब आ गया था। ये दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च था, दुनिया का लॉन्ग मार्च। इससे फिर इनकलाब आया। इससे क्या आया जी, इनकलाब आया। और फिर 1949 के अंदर जो है ना बकायदा जो चाइना है उसने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी ब्रिटिश से, और अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, तो बरतानिया के जो लोग थे वो चाइना से हुकूमत जो है ना वो खत्म करके जो है ना फिर ताइवान चले गए थे। यहाँ से फिर इनकी जो है ना हुकूमत खत्म हो गई थी। 1860 से उन्होंने प्रॉपर कब्जा कर लिया था। 1949 के अंदर ये इनका कब्जा खत्म हुआ और चाइना प्रॉपर जो है ना अपनी गवर्नमेंट बना ली थी 1949 के अंदर। जी यहाँ तक बेटा आप सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर, आ गई। कोई जी ऐसा सर आ स्टूडेंट गई। को ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो? बच्चों मुझे ना साथ साथ साथ, साथ जी जी सर बोल। इनको कहें साथ साथ पार्टिसिपेट किया करें, तब जी भी जी, इनको समझ आनी। ऐसे तो नहीं ना आनी, ये बोलते ही बहुत कम है क्लास में, मैंने जज किया है। नहीं नहीं सर, समझ आ रही है। हम लोग इसलिए नहीं बोलते ताकि लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। जहाँ से समझ नहीं आएगा वहां से हम पूछ लेंगे। नहीं, आप अगर ड्यूरिंग क्लास सर से पूछेंगे तो बाकी सब बच्चों की तवज्जो हो जाती है, फिर टॉपिक की ज्यादा समझ आती है। इसमें ना बेटा साथ साथ आप लिखते भी जाएं। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मतलब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन साथ साथ आप जो मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कॉन्सेप्ट जो है ना प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे इसमें सर। ये सारी चीजें मैं ना आपको रिपीट भी करूंगा अभी 2 मिनट के अंदर ना, इसको सारे को सम अप करूंगा। बस वो 2-3 MCQs हो रहे हैं इसके चाइना के, फिर इसको इंशाल्लाह मैं रिपीट करवाता हूँ। सही है, यानी सर आपने ना बेटा कुछ। इनको कहें इसकी ना पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। ठीक है, वो मैंने बोला भी हुआ पहले भी बेटा। आप ना इसमें जो शाइस्ता आप और ये काजी साहब जो है, कोशिश क्या करें कि आप फुल एक्टिव होकर इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं आपको बता दूंगा जब आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अभी नहीं। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है ना और मैं इसमें मार्क्स कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये मुकम्मल हो जाएगा चाइना सर मुझे सारा। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन कॉर्नर पे शो हो रही है, जिसकी वजह से नहीं नजर आ रहा उसमें क्या लिखा हुआ है। जो है ना वो राइट साइड पे एक कोना बना हुआ, 4 डॉट बने, उस पर क्लिक करें। वो नहीं शो डबल हो क्लिक। रहा।
पहले जूम पे पिक्चर क्लासेस लेती हूँ मैं, लेकिन ये सर की नहीं शो हो रही इस तरह। बच्चे बच्चे आप एक काम करो, जहां स्क्रीन शो हो रही है उस पर डबल क्लिक करो स्क्रीन पे, जी सर। डबल हो क्लिक गई, करो। हो गई है सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके। चलिए। अच्छा, तो बेटा हम बात ये कर रहे थे कि जी जब ये ब्रिटिश ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था चाइना के ऊपर, ये अफयून जंग हुई थी, अफयून, क्योंकि बर्तानिया के लोग बेसिकली इंडिया में थे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और यहाँ पर वो अपनी हुकूमत कर रहे थे। यहाँ से जनाब वो चाइना के अंदर जाते थे चाय खरीदने के लिए, पत्ती खरीदने के लिए। इनको बदले में वो क्या करते थे जी, सिक्के जो थे ना वो चांदी के देते थे इनको, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये जो है ना इन्होंने क्या किया जी, इनके लोगों को इन्होंने अफयून देना शुरू कर दी, चाइना के लोगों को। चाइना का जो भी उस वक्त प्रेसिडेंट था उसने इनके ऊपर पाबंदी लगाई, तो जिसके बदले में एक जंग शुरू हो गई। तो बर्तानिया के लोगों ने 1939 के अंदर चाइना के ऊपर हमला किया, तो जिसकी वजह से वो जंग शुरू हुई, और वो बदले में जो है ना इन्होंने क्या किया, बर्तानिया ने अपनी हुकूमत बना ली थी। उस हुकूमत का नाम क्या था जी, पपेट उसका नाम था। 1839 से लेकर 42 तक ही चली। फिर उसके बाद यानी 42 में खत्म हुई जंग। सेकंड जो है ना वो जो जंग हुई थी वो ओपियम वॉर 1860 के अंदर हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना के जो है ना कुछ इलाकों पर हांगकांग के ऊपर कब्जा कर लिया था, और दूसरे कुछ इलाकों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत बना ली थी बर्तानिया ने। तो ये ही फिर इसके ऊपर चाइना के ऊपर हुकूमत करते रहे। फिर 1934 के अंदर जो है ना एक बंदा था जिसका नाम था मोए जेडोंग, उसने बकायदा जो है ना वो एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया। तकरीबन 1934 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोटेस्ट, ये लॉन्ग मार्च, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च था। और ये इसका रिजल्ट क्या निकला जी, कि जी इनकलाब आ गया था 1949 के अंदर, और चाइना क्या हो गया था जी, इंडिपेंडेंट हो गया था ब्रिटिश से। और यहाँ से जो है ना ब्रिटिश चाइना से भागकर जो है ना फिर वो ताइवान चले गए थे, यहाँ पर आ गए थे, ठीक है जी। ताइवान बेसिकली एक आइलैंड है, जजीरा है चाइना का, इसके साथ ही, ठीक है। जिसी तरह हांगकांग वगैरह दोनों इसके जो है ना जजीरे हैं, तो यहाँ पर वो चले गए थे। बहरहाल इन्होंने फिर 1949 के अंदर अपनी हुकूमत बना ली। अब चाइना का सबसे पहला बेटा जो सदर है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, सन येट सन। ये चाइना का फर्स्ट बेटा प्रेसिडेंट है, सन येट सन, SUNYAT और SUN, सन येट सन, पहला सदर जी। चाइना का पहला जो सदर है बेटा वो क्या है, सन येट सन है। सर जो मौजे तांग है ये फाउंडर है या क्या है? ये बेटा ये तो यानी समझ लेके रेवोल्यूशन लेके आया था, इसने लीड किया था उसको, लॉन्ग मार्च को, ठीक है। सदर इनका जो है ना फर्स्ट प्रेसिडेंट 1949 के अंदर वो था सन येट सन, याद रखिए इसको। और जब ये 1949 के अंदर बकायदा जब ये क्या कहते हैं यूएनओ ने चाइना को 1949 के अंदर यूएनओ ने इसको निकाल दिया था लिस्ट से, यूएनओ से इसको रिमूव कर दिया गया था। और फिर उसको दोबारा 1942 के अंदर यानी 1949 में यूएनओ ने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया बेटा। 1949 में यूएनओ ने इसको रिमूव कर दिया, और फिर 1972 में इसको ज्वाइन किया, एक्सेप्ट किया, मतलब ज्वाइन कर लिया। ये सवाल ही पीपीएससी के अंदर पूछा गया जी कि चाइना को रिमूव कब किया गया था यूएनओ से, तो 1949 में किया गया था, और 1972 के अंदर चाइना को जो है ना दोबारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इसके जो करंट जो प्रेसिडेंट है, मैं आपसे पूछता हूँ जी, मौजूदा इसके जो सदर है वो कौन है? यहाँ पर लिख लेते हैं इसके करंट प्रेसिडेंट, जी जिनपिंग। जी जिनपिंग इसके जो है ना मौजूदा सदर है, और ये कब से है जी, 2013 से लेकर है, 13 से लेकर टिल नाउ अब तक चल रहे हैं। जी जिनपिंग जो है ना बेटा ये 2013 से लेकर अब तक चल रहे हैं, ठीक है जी।
और इसकी पार्टी क्या है जी? पार्टी इसकी जो है ना बेटा चाइनीज कम्युनिस्ट। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सवाल ही बीपीएससी के अंदर पूछा गया। सर चाइना में एक ही पार्टी है? हाँ जी, इसके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जी वैंग जी, फॉरेन मिनिस्टर। मैं एफएम लिख देता हूँ, इसका मतलब फॉरेन मिनिस्टर। मौजूदा जो फॉरेन मिनिस्टर है इसके जी बेटा वो है वैंग यी, वैंग यी, ये इसके फॉरेन मिनिस्टर है। और ग्रेट वॉल जो है ना इसकी बेटा, जो मैंने आपको बताया था ग्रेट वॉल, उसकी लेंथ मैंने आपको जो बताई थी वो कितनी थी? 21,196 किलोमीटर बेटा इसकी लेंथ बनती है, जो इसकी वॉल है। ठीक है, दीवारें चीन जिसको कहते हैं। इस 1,196 किलोमीटर। तो अब बेटा हम इसको जो ना अच्छे तरीके से रिपीट मैं आपको करवा देता हूँ। अब पेपर में ना इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन जो आएगा तो वो इसमें से ही आएगा। अगर चाइना में से उसने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा भी तो बेसिकली वो यहाँ से ही आपसे पूछेगा। देख लें कि इसका हम ये पढ़ रहे थे कि चाइना, चाइना के बिल्कुल बेटा नॉर्थ साइड में आपका मंगोलिया है। और चाइना के बिल्कुल जो नॉर्थ साइड जो है ना, ये इधर एक डेजर्ट है कि जो गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये कोल्डेस्ट भी है। सर गोबी डेजर्ट की लेंथ शेंथ भी पूछी जाती है? डेजर्ट की लेंथ नहीं पूछता, बस वो ये पूछता है कहाँ पर बेसिकली। ये गोबी डेजर्ट बेसिकली चाइना के नॉर्थ से लेकर और इसमें फैला हुआ है, मंगोलिया के अंदर भी। और ये पूछता है जी ये कोल्डेस्ट है, ठीक है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है और चाइना के सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है जी, और ये कोल्डेस्ट है। फिर उसके बाद बेटा ये चाइना का जो है ना वो समझ लीजिए करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है जी युआन, युआन इसकी करेंसी है। ठीक है, फिर इसके अंदर दो रिवर मैंने आपको बताए थे, एक येलो रिवर आपको बताया था, ये वाली ये देख लीजिए। पेपर करेंसी सबसे पहले चाइना ने बनाई थी। दुनिया की सबसे पुरानी जुबान बेटा आपकी चीनी जुबान है। फर्स्ट जो है ना पहले नंबर पे पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ना चाइना है। और इसका सबसे बड़ा जो दरिया है वो यांगजी रिवर है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और एशिया का सबसे बड़ा दरिया भी है। ठीक है, यांगजी रिवर। फिर उसके बाद ये येलो रिवर है। ठीक है, येलो रिवर, ये जनाब इसकी तकरीबन जो है ना 5,464 किलोमीटर है। ये इसके बिल्कुल ईस्ट साइड में पड़ता है, ये येलो रिवर है। ठीक है, ये जाके जनाब गिरता है साउथ चाइना सी के अंदर। और इसके ईस्ट साइड में बेटा पैसिफिक ओशन है। और कंट्री कौन कौन से आते हैं? जापान है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है ना इसके ईस्ट साइड में आ जाते हैं। इधर ये आपका ताइवान आ जाता है, इस साइड पे हांगकांग, फिर नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तकरीबन ये सारे मिलाकर जो है ये 14 कंट्रीज बन जाते हैं, जो चाइना के साथ जिनके साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको यहाँ पर ये जो चीजें बताई थी कि जी कि इसमें बेसिकली जो है ना कि एक डैम है जिसको हम कहते हैं जी थ्री जॉर्ज डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है थ्री जॉर्ज डैम, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, दुनिया का सबसे बड़ा बेटा ये डैम है। ठीक है, ये पेपर मैंने पीएमएस वाला जो कल का जो पेपर था उसमें सवाल पूछा था। फिर इसके जनाब जो इसमें जो वॉर इसमें जो लगी फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 से लेकर 1842 तक चली है। सेकेंड ओपियम वॉर 1860 में
और यहाँ पर भी यानी कि जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना बरतानिया ने अपनी हुकूमत बना ली थी। उस हुकूमत का नाम क्या था जी? पपिट। फिर उस हुकूमत को गिराने के लिए जब इससे लोग तंग आ गए थे तो इन्होंने क्या किया जी कि जो जेडोंग जो थे उन्होंने 1934 में जो है ना एक लॉन्ग मार्च, जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च कहलाता है। इस तरह ही पूछ सकते हैं जी, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि जो है ना वो लार्जेस्ट लॉन्ग मार्च ऑफ द वर्ल्ड। तो जनाब वो ये है मो जेडोंग लॉन्ग मार्च। ठीक है, ये 1934 से लेकर 49 तक मतलब चला। इसकी आपने डेट भी याद रखनी है कि 1934 से 49 तक। और इससे इनकलाब आया था जिसकी वजह से 1949 में चाइना आजाद हो गया था। जब चाइना बना तो उसको यूएनओ ने क्या कर दिया था जी? अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। और 1972 के अंदर उसको दोबारा ज्वाइन करवाया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताई बात। इसके जो पहले जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सन गेट्सन है। अब मौजूदा जनाब इसके जो ना वो जो प्रेसिडेंट है वो कौन है जी? करंट प्रेसिडेंट वो जिनपिंग जी जिनपिंग जो है ना इसके मौजूदा प्रेसिडेंट है। 2013 से लेकर बेटा अब तक वो चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इनकी जो पार्टी बेटा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इसके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है जी वैंग जी, इसके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसके अंदर जो है ना वो ग्रेट ग्रेट वॉल चाइना, यानी चाइना की जो सबसे बड़ी दीवार है चीन जिसको कहते हैं, वो भी इसी साइड पर है, इसी पहाड़ी इलाके में। तो 21,196 किलोमीटर उसकी लंबाई है। दुनिया की सबसे बड़ी वो दीवार है, इसको दीवार चीन कहते हैं। तो ये बेटा अब तक जो ना वो है कि जो यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। कैपिटल इसका बेजिंग है। तो बस ये चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है ना ये चाइना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। जी सर, ऐसे ही है। इस किस को समझ आया बेटा बताएं? आप ना डिस्कशन किया करें, डिबेट किया करें मेरे साथ। सर ये जी ज्यादा सर, जी मुस्लिम सर, आबादी समझ आ वाला गया। सिंकियांग है। जी सूबा आबादी, मुस्लिम जो आबादी है सबसे ज्यादा चाइना में किस सूबे में? सिंकियांग में या किस में? हाँ जो जी पाकिस्तान के साथ मिलता भी है। जी जी जी। इसके अलावा इसमें ना एक वो वुहान एक सिटी है, वुहान, जहां से ये आपको पता होगा जी वो स्टार्ट हुआ था ये कोरोना। ठीक है जी, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो फैल गया था, वुहान है। और इसके पाकिस्तान जो है ना वो बकायदा इसके साथ अपना एक पास बनता है जिसको हम खंजराब पास भी कहते हैं। ठीक है, खंजराब पास, वो मैंने शायद आपको नहीं बताया। तो पाकिस्तान से जब चाइना जाए तो वहां खंजराब पास बेसिकली उसके जरिए से हम चाइना जा सकते हैं। ठीक है, खंजराब पास नॉर्थ साइड पर है। तो हमारी जो है नॉर्थ साइड में तकरीबन जो है ना ये चाइना पड़ जाता है। और इसके साथ हमारे जो है ना वो इकोनॉमिकल रिलेशंस भी हैं, माशी ताल्लुकात भी हैं। और चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो है ना वो बेटा वो जो स्टार्ट किया, क्या कहते हैं उसको, सी पे। ठीक है, चाइना इकोनॉमिक जो है ना वो पाकिस्तान कॉरिडोर। तो वो तकरीबन उसकी जो है ना वो 3,000 समथिंग किलोमीटर उसकी वो बन जाती है। यानी उसका जो है टोटल जो किलोमीटर जो सफर बनता है वो खंजराब पास से लेकर वो ग्वादर पोर्ट तक बलूचिस्तान तक जाएगा। ठीक है, ये रास्ता। तो इसके जरिए से वो जो है ना वो क्या करेंगे, पाकिस्तान को फायदा होगा, तजारत होगी वगैरह वट्सएवर। तो इस तरीके से हमारे जो है ना वो इकोनॉमिकल जो है ना वो सिस्टम इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाना है। 2030 के अंदर अंदर जो है ना ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। पेपर में सवाल पूछते हैं कि जो सीपेक जो है ना हमारा जो मतलब मंसूबा है ये 2030 तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इतना काफी है। यस सर। हाँ जी, इसको आप सर जो हजम ये कर लें। काशगर जो है ये सर चाइना का है या बस? काशगर इलाका बेटा चाइना का है, ये यहाँ पर आ जाता है तकरीबन पाकिस्तान के साथ। उसकी जो है ना वो बॉर्डर भी लेने की जो है ना जो लगती है ना उसे, यानी जो बॉर्डर के साथ में जो इलाका है वो काशगर है। तो सर एक क्वेश्चन है कि चाइना जो पहले यूएनओ का मेंबर था, तो फिर उसके ऊपर तो ब्रिटिश ने कब्जा किया था ना, तो फिर जब वो इंडिपेंडेंट हुए तो यूएनओ ने उसे अपनी लिस्ट से क्यों निकाल दिया था?
सॉरी बेटा, माइक मेरा ऑफ हो गया था। दोबारा सवाल पूछे। सर जो चाइना है, जब उस पे ब्रिटिश का कब्जा नहीं था तो तब वो यूएनओ का मेंबर था, लेकिन जब ब्रिटिश ने उस पे कब्जा किया और उसके बाद वो दोबारा इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर यूएनओ ने उसे अपनी लिस्ट से क्यों निकाला था? अच्छा अच्छा, असल में बेसिकली ना देखें, चाइना के साथ आ, यानी कि जो है ना, शुरू से ही आपको पता है कि जी अमेरिका के रिलेशंस ऐसे रहे। ठीक है, जी क्योंकि सर। 1949 के अंदर बेसिकली जो है ना कि ये इन्होंने हुकूमत बनाई थी ना अपनी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। ठीक है, तो बाद में जो है ना कि यानी ये समझ लें कि प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको क्या कहते हैं, अमेरिका ने इनकी इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट किया ही नहीं था, माना ही नहीं था। ओके सर, पुरा- समझ आ गई। पुरानी इनकी जो हुकूमत थी वो ये थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना थी और उसमें ताइवान वगैरह सारा कुछ ही शामिल था, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके सर, थैंक यू। फिर उसके बाद ये 1972 के अंदर जो है ना बकायदा इसको शामिल किया गया था। अच्छा ना, मैं कल वाले पेपर के हवाले से कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दूं। यानी जो है ना, कल का जो पेपर था किसी ने दिया आप में से? सर मैं देने गई थी, लेकिन थोड़ी दूर से हूँ तो इसलिए मेरे पहुंचते तक 10:31 हो गए थे, तो उन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया मुझे। उफ़्फ़ो। एक तो और अपना स्टूडेंट भी थी मेरे साथ और दो और लड़कियां भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि वो तो काफी दूर से आई हैं और आते हुए धुंध की वजह से वो नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब हमने गेट बंद कर दिया, अब कोई एंटर नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कल बेटा जाना चाहिए था आप लोगों को, मैं भी गया था कल पेपर में। तो उसमें तो मेरे ख्याल 40 का जो है ना उन्होंने बताया हुआ था जी, 40 का जो है ना इसका मेरिट है स्क्रीनिंग टेस्ट करना। तो उसमें ज्यादातर जो है ना उन्होंने साइंस के क्वेश्चंस डाले हुए थे, शायद आपने देखा होगा पेपर भी। जी सर, मैंने पेपर देखे। हाँ, तो बाकी जो है ना ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जी कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये थ्री जॉर्जिस डैम वाला, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक वो जो है ना वो बाउंड्रीज जो है ना वो 14 कंट्री के साथ जो है ना वो रशिया का ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें रशिया का था। फिर इसके अलावा जो सबसे यानी कि लार्जेस्ट जो ओशन है वर्ल्ड का, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जियोग्राफी में से, पैसिफिक ओशन का। और इसके अलावा जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है ना, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, मतलब ये सवाल उन्होंने पूछा। ठीक है, जिस बंदे की मतलब जियोग्राफी बेटा मजबूत है ना, तो वो मतलब आसानी से इसको मैनेज कर सकता है पेपर को। तो जियोग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस से पढ़ें चीजों को। ठीक है। इसमें चाइना के अंदर ना बेटा ये शंघाई, आपको पता है एक सिटी, आप नाम सुना होगा। सीको का आप नाम सुना होगा जी, 1999 के अंदर 2000 में जो बनी थी सीको, शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई बेसिकली इसका चीन का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। आबादी के लिहाज से शंघाई जो है ना सबसे बड़ा शहर है। और रकबे के लिहाज से बेसिकली लैंड एरिया के लिहाज से जो है ना वो चौंकिंग है, चौंकिंग। ठीक है, चौंग किंग। समझ आ रही है आप सबको? यस सर, समझ आ रही। हाँ जी। यस सर। आबादी के लिहाज से शंघाई है, और चलो रकबे सर। के लिहाज से बेटा चौंग किंग। आवाज आवाज तो ना चेंज कर लेनी ना, इससे पर कुछ है। यस सर।
जी काजी साहब, आपको समझ आई है? जी सर, आ गई। हाँ जी, तो आप जो पूछ रहे थे ना उस हवाले से, क्या पूछा था आपने? आपका क्या क्वेश्चन था? सर एक तो वो था ना, गोबी डेजर्ट वाला, और अच्छा एक था अच्छा। सर वो के सूबा जो सिंकियांग है, आबाद मुसलमान, मतलब सबसे हाँ बड़ा जी मुस्लिम सूबा। जी, मुस्लिम सूबा जो है ना वो काशगर सिंह क्यांग। जी जी, एक काशगर। काशगर सिंह क्यांग है, यहाँ आबादी जो है ना वो ज्यादातर मुसलमानों की है। ठीक है। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, बड़ी मशहूर है मुसलमानों की, आईडी का मॉस्क। आईडी का मॉस्क। एक सिल्क रोड निकलता था ना यहाँ से तिजारत करने के लिए, सेंट्रल कंट्रीज में जाने के लिए, यहाँ से बना हुआ है। तो ये शहर बेसिकली रेशम सर। काशगर। हाँ जी, काशगर शहर जो है ना ये उसी में आता है, सिल्क रोड में। और एक अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है जिसमें वो उन्होंने शेर पढ़ा था ना जी, काशगर से लेकर पता नहीं ताब खाक के साहिल तक, इस तरह के कुछ शेर है। नील के साहिल से लेकर ताब खाक के काशगर। हाँ जी, नील के साहिल से लेकर ताब खाक के काशगर। ये काशगर एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। एक हो मुस्लिम हरम के पास पाने के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर, ये वहां तक काशगर। ये। जी। तो काशगर जो है ना बेसिकली ये मुस्लिम जो है ना वो ये सिटी है। और सिल्क रोड जो है ना ये इसका अहम शहर रहा है, सिल्क रोड का। ठीक है, ये काशगर मुसलमानों का। तो आबादी के लिहाज से बेटा जो चाइना का सबसे बड़ा जो सूबा जो है सिटी जो है वो शंघाई है। और चिंग कोंग, CHING और QONG, चिंग कोंग इसका जो है ना वो रकबे के लिहाज से, मतलब लैंड के लिहाज से सबसे बड़ा वो है। और सबसे बड़ी इसकी जो है ना वो बेटा एक लैक है फ्रेश वाटर की, वो है पोयांग। POYANG, पोयांग लैक। ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी मतलब जो है ना इसकी झील वो है, लैक है, झील। पोयांग लैक। बस इसमें यही पूछेगा, और इससे ज्यादा जो है ना वो नहीं जाएगा। ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है ना ये हमें मतलब एक एक करने पड़ेंगे। आगे इंशाल्लाह तीन तीन चार चार पांच पांच भी कर लेंगे, वो मसला नहीं है। फिलहाल ना अभी अपनी आप रूटीन सेट करें कि जी आपने जो है ना वो एक कंट्री को तैयार कैसे करना है, उसकी हर हर चीज प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना वो मैप के जरिए से पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन का पता पता होना चाहिए। चले बेटा अब इसको ना क्लास को करते हैं जी वाइंड अप। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। और क्लासेस बेटा जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आया करें, जो बच्चा रेगुलर तरीके से क्लासेस लेगा तो इंशाल्लाह उसको फायदा भी होगा, और उसके जो है ना टेस्ट भी पास होंगे। और जो इनको जो है ना मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे क्लासेस को, तो डेफिनेटली फिर जाहिर है वो ऐसे ही लगे रहेंगे, उनको फायदा कोई नहीं, टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसके लिए ना आप प्रॉपर तरीके से मतलब क्लासेस को जो है ना वो ज्वाइन करते रहा करें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें बेटा। ग्रुप के अंदर बहुत सुस्त पड़े होते हैं, उधर ना माहौल बनाया करें थोड़ा सा डिस्कशन का। नए नए क्वेश्चन जो है ना आप सब जो है ना सेंड किया करें। ठीक है बेटा, निदा नाइला, ये क्या नाम है, इसके अलावा काजी साहब हैं, साकिब हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब क्लास ले रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स जो है ना वो उसके अंदर ग्रुप के अंदर कोशिश किया करें कि कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी वहां पर शेयर किया करें। ठीक है, जो आपने मतलब रेलेवेंट जो पढ़ा है, तो उधर वो डिबेट किया करें, मतलब मैसेजेस के थ्रू। सर जी। जी सर जी, मैंने ये पूछना था कि मतलब मैप को एज इट इज याद भी करना पड़ता है कि वो डायरेक्शन वगैरह के हिसाब से ना कुछ ऐसा पूछ लें कि मतलब ये कहाँ पे है, ये वो चीजें ना, हम्म, या नहीं मतलब
ऐसे ही उसको याद करना पड़ेगा। याद ना करें बेटा, इसको मैं बता रहा हूँ। आप ना मैप को जब स्टडी करते हैं ना, मैं अभी आपको ना उसका चाइना का मैप सेंड करूंगा, आप देखिएगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। आपने सिर्फ जी ये सर। देखना होता है, मैप को ज्यादा से ज्यादा देखें, जी उसको ना सर। प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसको देखते रहा करें। और हर कंट्री का अलग अलग मैप देखा करें प्रॉपर तरीके से, उसके जो है ना देखें, उसकी डायरेक्शन बनाएं चार, कि उसके नॉर्थ में जी क्या है, सर। ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, कौन कौन कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स लग रहे हैं, और इसके साथ सीज कौन से लग रहे हैं। आज मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक साउथ चाइना सी है, जापान सी है, ईस्ट चाइना सी है, और इसके मतलब ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। इस तरीके से मतलब जो है ना, आप इन चीजों को जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मैप नहीं भूलेगा, और आपने उनको देखते रहना है प्रॉपर तरीके से। जी सर। मैप को, हाँ, मैप को आप देखते रहा करें। देखने से वो चीजें, जब जाहिर है कि जब आपके दिमाग के अंदर चीजें पिक्चराइज हो जाएंगी, तो आप आसानी से मतलब जो है ना वो कर सकेंगे उसको। ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ जी जी। सर, थैंक यू। अभी मैं ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो जी आप सर। उसको प्रॉपर तरीके से वो देखिएगा। जी ठीक है ठीक है। सर। हाँ, जी जिस सर। तरह मैंने बताया था अभी आपको कि यांगजी रिवर जो है ना वो कहाँ जाके गिरता है, साउथ चाइना सी में। जो येलो रिवर के बारे में आपको बताया था, वो येलो सी है, चाइना के साथ ही ना, बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही ईस्ट वाली साइड पे, वहां जाके वो गिरता है। एक हैंग ही, हुआंग ही रिवर है। ठीक है। वो भी मतलब इसको, सॉरी, येलो रिवर को हुआंग हुआंग ही रिवर भी कहते हैं, और ये येलो सी में जाके गिरता है, इस वजह से इसको येलो रिवर भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? जी जी सर। सर। हाँ जी। और इसका आपने कैपिटल याद रखना है, बेजिंग। इसकी करेंसी को आपने याद रखना है। और इसके डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जी डेजर्ट को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एक टकला मकान डेजर्ट है और एक गोबी डेजर्ट है, बस दो डेजर्ट है, इनको अपने अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। और इसमें एक तिब्बतन प्लेटू है, हिमालयाज जो है ना, सॉरी मैंने बेटा आपको ये नहीं बताया थे, पहाड़ी सिलसिले ना कुछ इसमें है। एक तो इसके बिल्कुल जो पाकिस्तान के साथ जो लग रहा है, हिमालय जो है ना बेसिकली नेपाल के साथ से वो स्टार्ट हो जाती है, भूटान के, सॉरी, नेपाल के साथ से। तो हिमालयाज जो है ना वो रेंज, वो चाइना और नेपाल की बॉर्डर के साथ साथ होता हुआ पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, हिमालय। तो इसमें जो है ना वो सबसे जो बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी इसके ऊपर ही है। तो बेसिकली हिमालय जो माउंटेन रेंज है, वो चाइना और नेपाल के दरमियान क्या बना देती है, बाउंड्री लाइन बना देती है। तो ये आपने याद रखना है, हिमालय ये माउंटेन रेंज है जो चाइना और नेपाल के साथ साथ चलती है, और वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाती है, हिमालय। तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ी दुनिया की जो चोटी है ना, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, किसी को पता है कितनी ऊंचाई है इसकी, माउंट एवरेस्ट की? नहीं पता किसी को भी? सर 1100 से ऊपर, आई थिंक, याद नहीं है वैसे। नहीं, 1100, 88-48 है। पहले इसको 49 में रखते थे, लेकिन अब 88-48 है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो हिमालय जो पहाड़ी सिलसिला है उसके ऊपर ही आती है। ये एक मिनट, आप ना थोड़ा सा वेट करें बेटा, सिर्फ 5 मिनट। मैं इन्हें स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिएगा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी सर। हाँ जी। अब देखें आप ये, एक, अच्छा, ये आप देखिएगा बेटा, ये मैं जो है ना इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हिमालयाज है। ठीक है। ये आपका जो है ना, ये जो पार्ट है, ये चाइना है, ये सारा चाइना है। और अभी जो मैंने आपको बताया था जी, ये आपका जो
यांगजी रिवर है, ठीक है। और ये बेटा आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका येलो रिवर है। इधर बेटा ये आपका बेजिंग है, ठीक है। और एक आपको मैंने बताया था जी वुहान जो सिटी है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका बेटा येलो सी है, इधर ये पैसिफिक ओशन है, ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको जो है ना सारी बता दी थी पहले ही। और इसके बिल्कुल जो है ना ये हिमालयाज देखें, यहाँ हिमालयाज है, समझ रही है ना। ये बिल्कुल इसके आप समझ लें कि जी साउथ वेस्ट में हिमालयाज है। और इसके साथ जो है ना ये नेपाल का इलाका है, नेपाल और ये चाइना है, इधर चाइना और ये नेपाल है। दरमियान से बेटा ये रेंज स्टार्ट होती है हिमालयाज, ठीक है। तो ये माउंटेन एरिया। और यहाँ पर दो बेटा जो है ना कि ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये गोबी डेजर्ट, ये देखें वो इसके नॉर्थ साइड पे, इधर नॉर्थ साइड में मंगोलिया, उससे पहले ये गोबी डेजर्ट है। ये जो है ना ये इसमें सॉरी चाइना के अंदर भी है और ये इसके मंगोलिया के अंदर भी है, समझ रहे हैं बात को। और इसके साथ जो है ना बिल्कुल इसके वेस्ट में आप देखें कि ये आपको नजर आ रहा होगा टेकला मकान डेजर्ट, ठीक है। टेकला मकान डेजर्ट ये यहाँ पर है। और एक तियानशान माउंटेन वो ये साइड पर है, वेस्ट साइड के बिल्कुल, यानी कि समझ लें आप कि नॉर्थ और वेस्ट में तियानशान पहाड़ी सिलसिला है। और एक इसके अंदर कुनलुन पहाड़ी सिलसिला है, कुनलुन शान माउंटेन, ये इसके वेस्ट में कुनलुन। तो ये सारे वो हैं बेटा जो आपके माउंटेन एरियाज भी हैं। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है कि जी नॉर्थ साइड में मंगोलिया है, इसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, फिर अफगानिस्तान की बॉर्डर भी लगती है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। इधर ये म्यांमार है, ये देखें बिल्कुल इसके साउथ में म्यांमार भी है। लाओस की जो है ना वो ये लाओस है, इसकी बॉर्डर भी इसके साथ लगती है। हांगकांग और ये ताइवान है, ये वाला ये सारा ताइवान का इलाका है। और ये ऊपर जो है ना ये नॉर्थ कोरिया है और इसके नीचे बिल्कुल बेटा साउथ कोरिया है। समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। हाँ जी। तो ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये मैप शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो माइंड के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। जी सर। हाँ जी। जी सर। इसको आपने देखते रहना इंशाल्लाह, इसको बार बार देखेंगे तो दिमाग के अंदर ये बैठ जाएगा इंशाल्लाह। चले जी बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अपने लाजमी अपने फीडबैक देना है ग्रुप में आके सब ने। जी ठीक है सर।